नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से सतीश पूनिया को हटाने के बाद अगर वसुंधरा राजे समर्थक नेता ताली बजा रहे हैं तो कृपया वे ताली ना बजाएं। अगर वसुंधरा राजे समर्थक नेता ये सोच रहे हैं कि अब राजस्थान में उनके रास्ते सुगम हो गए हैं तो वे गलत सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, सीपी जोशी जो राजस्थान के भाजपा के नए अध्यक्ष बने हैं, वे चित्तौड़गढ़ से सांसद हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं, गतिशील हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी जोशी की प्रतिभा से अच्छी तरह से वाकिफ़ भी हैं। और ये भी सच है कि सीपी जोशी किसी गुट से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन सीपी जोशी ये भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस नेता को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो नेता पार्टी की प्रदेश इकाइयों में खुद को सर्वे सर्वा मानने लग जाए, जो नेता ये मानने लग जाए कि इस स्टेट में मेरी वजह से ही पार्टी की सरकार बनती है या फिर मेरी वजह से ही इस स्टेट में पार्टी जिंदा है, तो वे उस नेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर वे अपने तरीके से उस नेता का पर काटने का प्रयास शुरू कर देते हैं। तो इस बात को सीपी जोशी अच्छी तरह से जानते हैं। सीपी जोशी ये भी जानते हैं कि पहले सतीश पूनिया की नियुक्ति किस मकसद के आधार पर भाजपा हाईकमान ने राजस्थान में की थी। सीपी जोशी ये भी जानते हैं कि किस वजह से सतीश पूनिया को राजस्थान से हटाया गया है। तो इन तमाम तथ्यों के बारे में सीपी जोशी अच्छी तरह से जानते हैं। सीपी जोशी ये भी जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका क्या है। सीपी जोशी ये भी जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी पार्टी के प्रदेश इकाइयों के बारे में क्या सोच रखते हैं। सीपी जोशी ये भी जानते हैं कि अमित शाह पार्टी की प्रदेश इकाइयों के संगठन को किस तरह से खड़ा किया जाए, काम करने का तरीका क्या हो। इन का मतलब सीपी जोशी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके विचारों के बारे में वे अच्छी तरह से परख रखते हैं। इसलिए वे राजस्थान में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे या फिर वे ऐसा कोई अपने काम को अंजाम नहीं देंगे जो काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सोच के खिलाफ जाए, जो काम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्लानिंग के खिलाफ जाए, जो काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों के खिलाफ जाए। तो इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि अगर सीपी जोशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को पूरी तरह से यहाँ पर आज़ादी मिल गई है। हालांकि हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह से सतीश पूनिया के प्रति वसुंधरा राजे समर्थक नेता दूरियां बनाए हुए थे, एक लंबा फासला आ गया था, वह उस फासले की दूरी थोड़ा कम जरूर हो सकती है, लेकिन रास्ते या उन्हें पूरी तरह से आज़ादी अब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीपी जोशी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा हाईकमान ने किस मकसद से उन्हें यहाँ राजस्थान में काम करने के लिए अध्यक्ष पद पर तैनात किया है। देखिए दोस्तों, 2014 से लेकर अब तक यानी ये करीबन 8-9 सालों में जिस तरह से भाजपा का ग्राफ तेज़ी से बढ़ा है, पूरे हिंदुस्तान भर में एक तरीके से भाजपा की जो स्थिति मजबूती से बनी है, एक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भाजपा एक सबसे बड़ा दल के रूप में स्थापित हुआ है। कई स्टेटों में भाजपा की सरकारें हैं, लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार केंद्र में बनी हुई है। तो इन सारे जो सफलता का ग्राफ भाजपा ने छका है, वह सिर्फ और सिर्फ एक संगठन में जो निर्णय अमित शाह ने लिए, एक तो वो और एक दूसरा नरेंद्र मोदी के चेहरे के आधार पर ही भाजपा ने ये सफलता हासिल की है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निर्णय की खिलाफत कोई भी भाजपाई इस समय नहीं कर रहा। वे ये जानते हैं कि आज जो बड़े बड़े सीनियर भाजपा के नेता हैं, जो मंत्री पद का सुख भोग रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही बदौलत है। यही वजह है कि अगर कोई निर्णय थोड़ा गलत भी होता है तो उस निर्णय की खिलाफत भाजपा में कोई भी नेता अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के निर्णय की खिलाफत करने की स्थिति में नहीं है। अब मैं थोड़ा दूसरी ओर ले गया इस वीडियो को। मेरा मतलब यही है कि अब सतीश पूनिया का कार्यकाल बहुत अच्छा था। 3 साल में उन्होंने
उन्होंने पार्टी के संगठन को बहुत शानदार तरीके से चलाया है। सुबह से लेकर देर रात तक वे पार्टी के संगठन के काम में ही लगे रहे। कई कई दिनों तक वे घर नहीं गए, पूरे प्रदेश भर में घूमते फिरते रहे। लेकिन अभी कुछ महीनों से जिस तरह से, या 1-2 साल से जिस तरह से सतीश पूनिया के जो समर्थक नेता थे, वे सतीश पूनिया को सीएम के पद के रूप में उन्होंने एक तरीके से लॉबिंग शुरू कर दी थी, ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही थी, एक अलग सा माहौल सतीश पूनिया की ओर से यहाँ राजस्थान में क्रिएट कर दिया गया था। तो ये जो सारी स्थितियां बनी, ये कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा हाईकमान को ये लगा कि सतीश पूनिया भी अब खुद को पार्टी से बड़ा मानने लग गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सतीश पूनिया अपने समर्थकों को उकसा रहे थे, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी तो सतीश पूनिया की ही बनती है, सतीश पूनिया को अपने समर्थकों को समझाना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाए, उन पर अंकुश लगा नहीं पाए। तो भाजपा हाईकमान को ये लगा कि एक और तो पार्टी की गुटबाजी पहले से ही थी, और अब जिस तरह से ये ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है तो इससे गुटबाजी बढ़ती ही जा रही थी। इसलिए सतीश पूनिया को लेकर थोड़ा सा भाजपा हाईकमान थोड़ा नाराज हुआ, थोड़ा सा नाखुश हुआ। हालांकि ऐसा नहीं था, संगठन के काम के हिसाब से सतीश पूनिया की बहुत अच्छी वर्किंग थी और उसको लेकर हाईकमान खुश भी था। लेकिन समर्थक जिस तरह से उनकी लॉबिंग कर रहे थे, वह बात भाजपा हाईकमान को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के बारे में सोचा गया। दूसरा एक बात ये भी थी कि सतीश पूनिया एक तरफ वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं के साथ ठीक तरह से तालमेल नहीं बना पाए, बल्कि गुटबाजी बढ़ती जा रही थी। तो दूसरी तरफ जो नेता भाजपा, जो सांसद हैं राज्यसभा के, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनसे कभी सतीश पूनिया के बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध थे, उनसे भी उनके राजनीतिक संबंध बिगड़ गए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ताबड़तोड़ जन आंदोलनों को लेकर मन ही मन सतीश पूनिया नाखुश थे। हालांकि एक तरफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलनों की बड़ाई करते थे, तो दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलनों को लेकर सतीश पूनिया नाखुश थे। उन्हें ये लग रहा था कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो मैं हूँ और यहाँ पर जो क्रेडिट डॉक्टर किरोड़ी मीणा को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से इन दोनों नेताओं के बीच आपस में दूरियाँ बन गई। राजेंद्र राठौड़ से भी उनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और दूसरा, जो पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, उन पर भी सतीश पूनिया ठीक तरह से प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हालांकि संगठन के हिसाब से उन्होंने पूरे प्रदेश भर में शानदार पार्टी का संगठन उन्होंने मजबूती से खड़ा किया, लेकिन जो एक तालमेल और जो सामंजस्य की स्थिति भाजपाइयों में होनी चाहिए, उसको वे ठीक तरह से कायम नहीं रख पाए। तो एक कारण ये भी सतीश पूनिया को हटाने का था। एक और कारण था कि जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया अब भाजपा की सक्रिय राजनीति से दूर हो गए हैं, आसाम के वे राज्यपाल बना दिए गए हैं। गुलाब चंद कटारिया मेवाड़ के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते थे, और ये भी सच है कि मेवाड़ अंचल में विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को अच्छी सफलता मिलती है, उसी पार्टी की सरकार बनती है। गत विधानसभा चुनावों में मेवाड़ में भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं था, इसलिए अब चूंकि गुलाब चंद कटारिया भाजपा से अलग हो चुके हैं, यानी भाजपा छोड़ चुके हैं, एक तरीके से वे संवैधानिक पद पर हैं, तो गुलाब चंद कटारिया की कमी को कैसे भरा जाए, तो इसके लिए मेवाड़ के ही एक दमदार और दबंग नेता की तलाश थी, लोकप्रिय नेता की तलाश थी, जिसमें सीपी जोशी काफ़ी फिट बैठते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सीपी जोशी संगठन में भी कई पदों पर रह चुके हैं, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, किसी गुट से भी जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन्हें सबसे उपयुक्त व्यक्ति सीपी जोशी ही लगा। सीपी जोशी की नियुक्ति से वास्तव में ब्राह्मणों में, वैश्यों में भी एक अच्छा संदेश गया है। मेवाड़ अंचल में ब्राह्मण और वैश्य भी अच्छी तादाद में हैं। इसके अलावा वे एक लोकप्रिय नेता हैं, काफ़ी जोशीले नेता हैं, इसलिए मेवाड़ में एक अच्छा संदेश गया है भाजपा के प्रति सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाने से। एक बात और है कि सतीश पूनिया को लेकर पार्टी, ऐसा नहीं है कि सतीश पूनिया को भाजपा हाईकमान ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। सतीश पूनिया को आने वाले दिनों में इससे भी कोई और बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, प्रबल संभावना है, क्योंकि सतीश पूनिया के काम से, राजस्थान में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, उस संगठन में जो काम करके दिखाया है, उससे भाजपा हाईकमान काफ़ी खुश है। इसलिए सतीश पूनिया को इस समय ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी
के लिहाज से एक पार्टी हाईकमान को निर्णय लेना काफ़ी ज़रूरी हो गया था और उसी की बदौलत पार्टी हाईकमान ने सतीश पूनिया को हटाकर सीपी जोशी की नियुक्ति दी है। मैंने ये वीडियो बनाया है, इसका मकसद यही है कि जो गुटबाजी पहले बनी हुई थी सतीश पूनिया के अध्यक्ष पद पर रहते हुए, अगर वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता अगर उसी तरह जिस तरह से वे सतीश पूनिया के कार्यकाल में अपने कामों को अंजाम दे रहे थे, जिस तरह से वे बयानबाजी कर रहे थे, अगर वो इसी तरह का ढर्रा अब भी अपनाएंगे तो ये गुटबाजी की जो स्थितियां हैं उसको हैंडल करना सीपी जोशी के लिए एक काफ़ी चुनौती भरा कदम साबित होगा। हालांकि अभी कुछ महीनों से अनर्गल बयानबाजी बंद हो चुकी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हर कोई अपने टिकट की चिंता में लगा हुआ है, जुगाड़ बिठाने में लगा हुआ है, इसलिए अब इतनी जल्दी कोई अनर्गल बयानबाजी सुनने को भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो लॉबिंग वाली बात है वसुंधरा राजे को लेकर, एक बार जिस तरह से फिर से अभी पिछले दिनों जन्मदिन पर ज़बरदस्त तरीके से वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाया गया, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया। उस शक्ति प्रदर्शन में जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल हुए थे, कई विधायक भी शामिल हुए थे, सांसद भी शामिल हुए थे। तो यानी एक तरीके से ये वसुंधरा राजे ने ये दिखाया था कि अभी भी मैं उतनी ही लोकप्रिय हूँ पार्टी के विधायकों में भी और संगठन में जितने में पहले थी। तो वो एक तरीके से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाजपा हाईकमान को ये संदेश देने का प्रयास किया था। लेकिन भाजपा हाईकमान, आप जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी काफ़ी मंझे हुए राजनेता हैं और वे इस तरह के शक्ति प्रदर्शन को ज़्यादा गंभीरता से भी नहीं लेते। वे अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। और अब जिस तरह से कह चुके हैं कि राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये क्लियर है कि वसुंधरा राजे को अब आगामी विधानसभा चुनाव में आगे नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो सीपी जोशी की जो नियुक्ति हुई है, सीपी जोशी संघ के भी कर्मठ पदाधिकारी रहे हैं, एक तरीके से कार्यकर्ता रहे हैं, संघ का उन पर पूरा आशीर्वाद है। और सीपी जोशी की नियुक्ति में भी ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे की सहमति ली गई है, ये पार्टी हाईकमान ने अपने स्तर पर ही उनकी नियुक्ति की है। तो इसलिए ये तो क्लियर है कि वसुंधरा राजे को अब शायद ही भाजपा हाईकमान आगामी विधानसभा चुनाव में आगे करे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीपी जोशी किस तरह से वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को शांत करते हैं, या उन्हें किस तरह से हैंडल करते हैं, या फिर वे किस तरह से उनके विरोध को दबाते हैं, या फिर वे किस तरह से उन्हें अपना बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों।